नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज जो है उसका आगाज हो चुका था। पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरा मैच बारिश की वजह से लेट शुरू हुआ, सिर्फ 8 ओवर्स का ही गेम हो पाया, लेकिन वो इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया। दोनों की मतलब जो सीरीज है वो 1-1 से इक्वल है। अब डिसाइडर मैच होगा संडे को, यानी वो सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि ये मैच बहुत अहम है, दोनों ही इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों के लिए, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए दोनों ने जाना है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसी दिखेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, क्या इंडिया कोई चेंजेस करेगी, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन में अक्सर इंडिया चेंजेस नहीं करती, लेकिन क्या इंडिया को चेंजेस करने चाहिए, इसलिए आपको बताएंगे कि कैसी दिखेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करें टीम इंडिया की, तो ओपनिंग रोहित शर्मा, केएल राहुल, यही रहेगी कि रोहित शर्मा अच्छे टच में दिखे थे पिछले मैच में, नॉट आउट गए थे, 20 गेंदे 46 रन्स, और यही पारी की हम उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा से। इसको बोलते हैं कप्तानी पारी। वो अंदाज दिखा रोहित शर्मा का जी, कि हमने एशिया कप में मिस किया और लगातार उनकी कप्तानी करी, एक पारी जो तो उसको लगातार लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर रोहित उस रन में नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन बेशक ओपनिंग पेयर में केएल राहुल नहीं चले, लेकिन रोहित शर्मा ने वहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी की है। और इसके बाद विराट कोहली का नाम आता है, एशिया कप में अच्छी बल्लेबाजी, शतक लगाया, 2 शतक लगाए, लेकिन पहले T20 मुकाबले में भी उनका कोई खास अंदाज नहीं दिखा, और साथ ही साथ दूसरे T20 मुकाबले में नजर आए। उसके बाद स्काई का नंबर सूर्य कुमार यादव, पहला मुकाबला सूर्य के लिए काफी अच्छा था, दूसरा मुकाबला में सूर्य इतना अच्छा नहीं चले। अब तीसरा मुकाबला मुझे लगता है जैसे होता है ना जिंक्स, 1 एक अच्छा एक बुरा, अब अच्छा वाला टाइम आने वाला है, और रोटेशन अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हैं और इनकी जगह फिक्स है यहाँ पर भी और वर्ल्ड कप में भी। चौथे नंबर पे आएंगे, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स है, इसलिए 4th नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव। उम्मीद उनसे है कि कल वो चौके छक्के लगाएं और अच्छे टच में दिखें। इसके बाद हार्दिक पांड्या, जी हाँ, कुंफू पांड्या, और हार्दिक पांड्या का नंबर भी वही रहेगा, 5वें नंबर पे वो आते हैं। अब देखना होगा कि हार्दिक कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पहले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन पहले मैच में, कल के मैच के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैच ही पूरा नहीं हुआ, 8 ओवर्स का मैच था, लेकिन टफ फाइट मिली थी, और वहां पर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर की हमें बहुत जरूरत है। हार्दिक के बाद फिर आते हैं ऋषभ पंत। अब जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा यही हो रही है कि ऋषभ वर्सेस डीके, क्या दोनों एक ही टीम में शामिल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो जो दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, इस पे भी बहस चल रही है कि क्या ऋषभ पंत को ऊपर आना चाहिए था, या फिर रोहित शर्मा ने एक सही डिसीजन लिया डीके को भेज के, क्योंकि डीके की जो स्ट्राइक रेट थी दूसरे मुकाबले में वो 500 की थी, तो क्या ये सही डिसीजन था? लेकिन तीसरे मुकाबले में भी ऋषभ पंत को देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की, जैसा हम बोलते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी है, इस लिहाज से ऋषभ पंत का वहाँ पर आना बनता है, एटलीस्ट वो स्क्वाड में तो शामिल होंगे। उसके बाद बापू यानी अक्षर पटेल, कमाल की उन्होंने गेंदबाजी करी दूसरे T20 में, और उम्मीद यही है कि अब बल्ले से भी वो शोर मचाएं और हमें बिल्कुल भी रविंद्र जडेजा की जो कमी है वो महसूस होने ना दे। उसके बाद नाम आता है हर्षल पटेल का, तो हर्षल पटेल को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हर्षल जिस ओवर्स की हम बात करते हैं, आखिरी के डेथ ओवर्स की बात करते हैं, पहला T20 मुकाबला जहाँ पे वो उस अंदाज में नहीं दिखे, रन भी दिया उन्होंने, विकेट भी नहीं निकाल पाए, और कल मतलब दूसरे T20 मुकाबले की अगर बात की जाए तो उसमें जो है आखिरी ओवर्स की बात आई नहीं। हालांकि जब 8 ओवर का मुकाबला होता है तो कोई भी टीम, क्योंकि इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जो है स्कोरबोर्ड पे लगाना था, और उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया, और टीम इंडिया ने गेंदबाजी भी हालांकि अच्छी की, लेकिन जो एक अप्रोच था ऑस्ट्रेलिया का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन जो है स्कोरबोर्ड पे टांगने हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने सफलता पाई। हालांकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने भी शानदार बैटिंग करके स्कोर जो है वो 4 गेंद, यानी कि जो कंपटीशन चलेगा वो होगा कि हार्दिक के बाद, क्योंकि ऋषभ फिर डीके हैं और डीके के बाद अक्षर हैं, हर्षल हैं, तो अब कैसे रोहित शर्मा जो है वो रोटेट करते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैच के सिचुएशन को देखते हुए डीके को पहले लाया गया, वही चीज कहीं ना कहीं, यानी कि तीसरे, क्योंकि जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा फैसला, क्योंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और टीम इंडिया ज़्यादा चेंजेस करती नहीं है, तो लगभग सेम ही टीम मिलेगी। ऋषभ पंत, डीके, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह। लंबे टाइम से अभिषेक हम इंतजार कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह कब आते हैं, तो जसप्रीत बुमराह की एंट्री हो चुकी है। अब उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें और वर्ल्ड कप के लिए जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो जाए, तो आखिरी जो मैच है उसमें भी आपको जसप्रीत बुमराह दिखने वाले हैं। और इसके बाद आते हैं यूजी चहल, युजवेंद्र चहल, वहाँ यूजी का आना बनता है, और मुझे लगता है कि वो भी जो है अब अच्छे टच में दिखने लग जाएंगे और अच्छा खेलेंगे। अब उम्मीद यही है, भुवनेश्वर के चांसेस नहीं लग रहे हैं तीसरे
और अंतिम जो मैच है उसके लिए आई थिंक भुवनेश्वर को रेस्ट दिया जाएगा, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनके पास रेस्ट है, तो थोड़ा रेस्ट उनको मिलेगा। और कुछ सिमिलर, यानी जो T20 जो दूसरा T20 खेला गया वहाँ पे जो प्लेइंग 11 खिलाई थी वही सिमिलर आपको देखने को मिलेगी इंडिया की प्लेइंग 11। अब बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कैसे दिख सकती है। शुरुआत जो है वो फिंच से करना होगा और ग्रीन, ये दोनों कैमरन ग्रीन से करना होगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। कैमरन ग्रीन जो है वो 2 बल्लेबाज शुरुआत करेंगे। हालांकि दूसरी T20 में हमने देखा फिंच ने बहुत ही सहज तरीके से बैटिंग की, आकर 15 गेंदों में 31 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया। 206 का स्ट्राइक रेट उनका रहा। उसके बाद कैमरन ग्रीन की अगर बात की जाए 4 गेंदें खेली लेकिन महज 5 रन बनाकर जो है वो रन आउट हुए थे। उसके बाद मैक्सवेल बहुत मिसिंग दिखाई दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ जो है वो अंदाज, जिस अंदाज के लिए मैक्सवेल जाने जाते हैं, जिस तरीके से हवाई फायर करते हैं मैदान में, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद टीम डेविड, कल टीम डेविड का भी दिन नहीं था, वो भी अक्षर पटेल की गेंद पर जो है वो आउट हो गए, 3 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। उसके बाद मैथ्यू वेड की बात करें तो मैथ्यू वेड क्या मतलब तूफानी बल्लेबाजी कह सकते हैं। जिस तरीके से हम लगातार रोहित शर्मा की बात करें टीम इंडिया की तरफ से, उनकी क्योंकि और सेम बैटिंग मैथ्यू वेड की रही है। 8 ओवर्स का ही गेम हो पाया था, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, 90 रन 8 ओवर में बहुत होते हैं, ये चीज आपको माननी होगी। मैथ्यू वेड वही भारत के लिए अगर कोई खतरा है तीसरे T20 में तो वो मैथ्यू वेड है। बिल्कुल, ये और एक तरफ फिंच का भी नाम है, टीम डेविड भी, कैमरन ग्रीन भी है, पहले मैच में कैमरन ग्रीन भी है, मैक्सवेल भी, आप पता नहीं कब रंग में आ जाए। सही बात है। देखा जाए तो स्क्वाड सब खतरनाक, है बड़ा जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया के पास। इंडिया का भी वैसा ही है, बिल्कुल है, चल जाए तो सभी चलते हैं हमारे भी, चल जाए फिर स्काई चल जाए, विराट चले जाए, उनका बल्ला चले, तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ फाइट है दोनों ही टीमों को अगर जीत के हिसाब से देखा जाए। टीम डेविड हो गए, मैथ्यू वेड हो गए। उसके बाद स्टीवन स्मिथ की बात करें, 5 गेंदों में जो है 8 रन इन्होंने भी बनाए थे। इसके बाद स्टीवन स्मिथ के बाद अगला नाम अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल से शिवानी किस नाम के साथ जाना चाहेंगे? सीन बॉट की जगह, क्योंकि देखिए जो दूसरा मुकाबला हुआ था वहाँ पे हमने देखा था कि स्पिन को ज़्यादा मदद मिली थी और वहाँ पर सिर्फ एडम जंपा ही थे, तो मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया इससे कुछ सीख लेगा, क्योंकि गेंदबाजी जो है वो कमज़ोर दिखी थी ऑस्ट्रेलिया की। इसलिए मुझे लगता है कि शायद एस्टन एगर को यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी तक मैच खेला नहीं है, सीरीज़ के लिए नहीं है, लेकिन अंत है, और मुझे लगता है कि स्पिन को अगर आप दिमाग में रखेंगे, अगर कप्तान दिमाग में रखेंगे, तो आप एस्टन एगर के साथ जा सकते हैं। ज़रूर सीन बॉट को आपने लिया था दूसरे मुकाबले में, लेकिन उनकी जगह जो है वो आपको अब एस्टन एगर दिख सकते हैं। ने भी बहुत ज़्यादा ओवर हालांकि कराया उन्होंने, 11 रन वही तो, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है जब देखा गया, क्योंकि एक तो आप पहले टॉस हार गए, दूसरा फिर स्पिन को मदद मिल रही है और आपके पास सिर्फ एडम जंपा है, तो इस लिहाज से वहाँ पर जगह बनती है। एडम जंपा की बात करें तो ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट निकाला जंपा ने। एडम जंपा तो कमाल के थे, और विराट कोहली का विकेट भी एडम जंपा झटक गए थे, तो भाई एडम जंपा से तो जब इनका नाम ही स्क्वाड में आया था तब से हम डरने लग गए थे, और तीनों मैचेस ही इन्होंने खेले हैं और ज़बरदस्त ये देखे हैं। तो एडम जंपा वहाँ पे देखेंगे, इसके बाद डैनियल सैम्स भी ही रहेंगे। डैनियल सैम्स पिछले मुकाबले में भी थे, इस मुकाबले में भी देखेंगे। मुकाबले में उन्होंने 8 गेंदें कराई थी, 20 रन उन्होंने दिए, और इससे थोड़ा फ्लॉप दिखी थी गेंदबाजी जो है फ्लॉप दिखी थी। उसके बाद अगला नाम जो है मेरे ख्याल से पैट कमिंस है। पैट कमिंस, और आपने जॉश हेजलवुड बताया नहीं, अभी जॉश हेजलवुड इसके बाद में, ठीक है, पैट कमिंस ठीक है, और जॉश हेजलवुड जो है, ये दोनों गेंदबाज जो है बहुत ही शानदार। लेकिन हेजलवुड जो है, क्योंकि देखिए टीम इंडिया को जीतना था वो मुकाबला, क्योंकि अगर नहीं जीते तो फिर सीरीज जो है वो टीम इंडिया के हाथ से निकल जाती, इसलिए हेजलवुड के एक ओवर में 20 रन लगे थे, जो कि हमारे पास जो बैटिंग एबिलिटी है रोहित शर्मा की, हमारे पास डीके, जिस तरीके से कल दोनों खेला लास्ट में, तो पैट कमिंस ने भी 2 ओवर में 23 रन दिए और 1 विकेट निकाला। और उसके बाद आखिरी नाम जो है जॉश हेजलवुड का, तो उन्होंने 1 ओवर में 20 रन दिए। तो ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हमने आपके साथ साझा किया है। दोनों ही टीमों में एक बदलाव जो है देखा जा सकता है मेरे ख्याल से। इंडिया में तो मुझे लगता नहीं बदलाव होगा, अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट सिचुएशन के हिसाब से जो है ऊपर नीचे जरूर हो सकता है खिलाड़ी में जरूर बदलाव होगा। पंत और डीके को लेकर जो चर्चा चल रही है, और
ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव जो है वो पॉसिबिलिटीज कभी दिखाई दे रहे हैं, हालांकि क्योंकि आप सेन अवार्ड की बात करें तो उन्होंने एक ओवर ही गेंदबाजी करें, 11 रन ही मात्र दिए हैं, तो हो सकता है वो तो कंटिन्यू किया जाए, लेकिन एक विकल्प के तौर पे हमने आपको नाम जो है वो सुझाव के तौर पे दिया है। फिलहाल आपको इस प्लेइंग 11 को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या उम्मीद है, क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 मुकाबले में हराकर ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर हम जीतते हैं तो हमारे लिए विश्व कप के लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन। और आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि डीके को किस पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि डीके और ऋषभ पंत अगर दोनों उस प्लेइंग 11 में शामिल है तो फिर किस पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो है डीके वर्सेस पंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि आपको इसको लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।